आज 16 सितंबर को इंटरनेशनल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे है। हमारे साथ आज डॉक्टर शशांक पांडे और डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे हैं, जो दोनों हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं एमएम मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी सोलन में। तो आज हम इनसे कुछ पूछेंगे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी के बारे में। तो डॉक्टर शशांक, आप हमें हमारी भाषा में बताइए कि हार्ट अटैक क्या होता है। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर शशांक। हार्ट अटैक बेसिकली हमारे जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यहाँ एक मॉडल में हम देख भी सकते हैं, ये रेड आर्टरीज जो फ्लो कर रही हैं, ये रेड आर्टरीज के थ्रू फ्लो करके हमारे हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड मिलता है। जब इन आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल एक्सेस होने की वजह से, प्लाक बनने की वजह से ये आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है, तो हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है और उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जो हम समझ पाते हैं कि कईयों को छाती में एकदम से दर्द उठता है हार्ट अटैक की वजह से, और उसमें कोई दवाई देते हैं या इंटरवेंशन करते हैं, तो जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो आप उसमें क्या करते हैं? सर, हार्ट अटैक का पेशेंट अगर मेरे पास आ रहा है, जहां मुझे ईसीजी और लक्षण देख के ये पता चल रहा है कि ये आर्टरी 100% ब्लॉक है, तो और गाइडलाइंस से कि हमें 90 मिनट्स, जो कि 1.5 घंटे के अंदर उस आर्टरी के ब्लड फ्लो को रीस्टैब्लिश करना है। इस ब्लड फ्लो को रीस्टैब्लिश कुछ दवाइयों के माध्यम से भी किया जाता है, जिनको हम क्लॉट बस्टर्स बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, या हम इस पे बेटर जो तरीका है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एक कैथेटर के माध्यम से आर्टरी के अंदर जाके क्लॉट को रिमूव करके और आर्टरी का ब्लड का फ्लो रीस्टैब्लिश करते हैं, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे, ये जो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी है, इसमें क्या डिफरेंस है? नमस्कार। ये एंजियोग्राफी बेसिकली टेस्ट है एक, जिसमें हम वेसल्स में कितनी ब्लॉकेज है वो पता करते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर शशांक ने बताया, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं इस तरह से, तो ये मैंडेटरी होता है कि विद इन 90 मिनट्स हम इंटरवीन करें। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 90 मिनट्स के अंदर इंटरवेंशन हो जाना चाहिए। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम आर्टरी के अंदर जाकर कैथेटर के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, जिसमें हमें पूरी आर्टरीज दिख जाती हैं। इस प्रोसेस को एंजियोग्राफी कहते हैं। इसमें हमें ब्लॉकेज का पता चल जाता है। तो जब ब्लॉकेज का पता चल गया, तो उसको फिर हम जाके उस ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं। उसमें पहले एक वायर जाती है, फिर उसको बलून करके ब्लॉकेज को ओपन करते हैं। अगर क्लॉट है, क्लॉट को रिमूव करते हैं, और उसके बाद उसमें स्टेंट डालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम स्टेंट करते हैं तो इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। प्लास्टी मतलब आपने उसको ट्रीट किया, एंजियोग्राफी मतलब आपने उसकी जांच की। जैसे आपने बताया, बिल्कुल लाइफ सेविंग प्रोसीजर हुआ। और एंजियोग्राफी के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद जो नॉर्मल तरह की लाइफ पेशेंट जीता है कि कोई उसको काफी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ रहती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय पे इलाज किया जाए। अगर समय रहते, जो मैंने आपको 90 मिनट का गाइडलाइन बताया, अगर समय रहते हमने इसका इलाज कर दिया, तो हार्ट का डैमेज जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। जितना कम डैमेज हो, लाइफस्टाइल उतनी ही अच्छी रहती है। जितना टाइम बीतता चला जाता है बिटवीन द फर्स्ट पेन एंड द इंटरवेंशन, 90 मिनट की जगह अगर 8 घंटे हो गए, तो तब तक हार्ट में काफी डैमेज हो जाता है। फिर आगे की जो लाइफस्टाइल होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसलिए हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि जल्दी से जल्दी इंटरवीन करें। डॉक्टर शशांक, हमें बताइए कि जो ऑपरेशन करते हैं हार्ट के लिए और ये जो एंजियोप्लास्टी आपने बताया, ये दोनों क्या मतलब आपकी मर्जी होती है, या कुछ लोगों में ऑपरेशन ही करना पड़ता है, कुछ में एंजियोप्लास्टी करते हैं? सर, ब्रीफ में बताऊं तो जो ऑपरेशन हार्ट का, ओपन हार्ट सर्जरी, जो हम लोग बाईपास सर्जरी बोलते हैं, उसकी जरूरत तब होती है जब पेशेंट की 3 मेन जो आर्टरीज हैं हार्ट की, तीनों में ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो, या फिर जो लेफ्ट साइड की एक मेन ब्रांच निकल रही है, जहां से 2 आर्टरीज आ रही हैं, वहां ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो। अगर एक नस में ब्लॉकेज है, एक आर्टरी ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए बाईपास सर्जरी करके और पूरे हार्ट को ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और स्टेंटिंग से बाईपास सर्जरी के इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलते हैं हमें। तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड कर सकता है। सम पेशेंट may have a better result with bypass surgery and some patient may have a better result with stenting.
जाते जाते आपसे एक और चीज पूछेंगे, जैसा कि आजकल है लाइफस्टाइल चेंजेस, या किस तरह का एक, जल्दी से बताइएगा क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2-2, 3-3 पॉइंट आप दोनों हमें बताएं ताकि लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ना हो या कम हो। तो बेसिकली फर्स्ट इज अवेयरनेस। लोगों को पता होना चाहिए कि हार्ट की प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और आज से हम 40 साल पहले की बात करें तो हार्ट अटैक्स होते थे 60s 70s की एज में। धीरे धीरे करके जो एज वो रिड्यूस होके 40s 45 और अब तो सर 30s की एज में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं पेशेंट को। उसके लिए डॉक्टर शशांक कोई 2 चीजें बताइए कि जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि ये कम हो सके। एक तो सर हमें अपने कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, जो अत्यधिक वजन होना, स्मोकिंग, ये मेन रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली। डॉक्टर सीबी, आप बताइए कि डॉक्टर शशांक ने 4 फैक्टर हमें बताए बड़े अच्छे। स्मोकिंग ना कीजिए, मोटे मत होइए, और अपना कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे रेगुलर एक्सरसाइज सर ने बताया, तो क्या आपके हिसाब से जो लाइफस्टाइल चेंजेस में कुछ और क्या करना चाहिए हमें? देखिए, मेरे नजर में हम कितना खाते हैं इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम क्या खाते हैं इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी जो हम इंक्रीजिंग इंसिडेंस देख रहे हैं हार्ट अटैक की, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली देखें, टाइमलाइन में देखें, तो ये जब से जंक फूड का एडवेंट हुआ है, पिज्जा बर्गर, जब से हम ज्यादा लोग जनरल पॉपुलेशन खाने लग गई है, अब किस टाइप का खाना हम खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। दीज आर फैट लोडेड, है ना, गंदा फैट, गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है इन फूड्स में, और ये डायरेक्टली हमारे आर्टरीज को जाके चोक करता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, और साथ साथ अब जो मोबाइल हैबिट हो गई है कि लोग घर पे बैठना प्रेफर करते हैं बजाय बाहर जाके थोड़ा वॉक करना, ये अपने में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर शशांक, हमें कोई एक सिंगल लाइनर मैसेज दीजिए सबको, जिससे कि हार्ट की हेल्थ, हर एक की दिल जो है वो ठीक रहे। एक सर और चीज ऐड करना चाहूंगा, रिस्क फैक्टर्स में हम मिस कर गए थे, मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक तनाव अपने आप में दिल की बीमारियों का अपने आप में कारण बनता है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, दौड़ते रहें, भागते रहें, आपको पसीने आते रहेंगे रेगुलर लाइफ में, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर शशांक, थैंक यू डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे।